मुल्क आगे बढ़ जाते हैं और कुछ अपना माजी साथ लेकर चलते हैं। This is Romania. I love Romania. ये है रोमानिया, जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। I think it's 50-50. That's what we talked about. It's like when they know the language, they're mostly friendly. When they do not know it, they're not inclined to try. और ये अपने लेजेंड्स के लिए मशहूर है और इसे ड्रैकुला का घर भी माना जाता है। लेकिन रोमानिया की असल कहानी फैंटेसी नहीं है। यहाँ पे जंगें हुई, कम्युनिज्म आया, इनकलाब आया और फिर उसके बाद इनको आज़ादी मिली। और आज ये मुल्क जिसको कोई जानता नहीं था, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। ये मुझे एक फैन मिला यहाँ पे। You know names of the Bollywood actors, right? सपना ये अपना नहीं ना 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 चुरा लिया है तुम्हें जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी ना 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 ना। अभी मैं रोमानिया के कैपिटल बुकारेस्ट में हूँ। रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि यूरोप के मशरिक में वाक़िया है और इसकी जो आबादी है वो तकरीबन 19 मिलियन है। रोमानिया के बॉर्डर्स में यूक्रेन, बुल्गारिया, सर्बिया और हंगरी लगते हैं और यहाँ की जो ऑफिशियल ज़ुबान है वो रोमानियन कहलाती है। यहाँ पे जो ऑफिशियल करेंसी यूज़ की जाती है उसको लियो कहते हैं। और अभी इस वक्त मैं रोमानिया की कैपिटल सिटी में हूँ जो कि बुकारेस्ट कहलाती है। रोमानिया की ईस्टर्न साइड पे ब्लैक सी है जो इस मुल्क को जियोग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली यूरोप का एक बहुत अहम हिस्सा बना देता है। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे आपको जो है ना बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लैंडमार्क्स नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी स्क्वायर है। आप मान के चले कि आप किसी भी मुल्क का सबसे बिजिएस्ट स्क्वायर उठा लें या किसी भी मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट स्क्वायर उठा लें, ये बेसिकली बुकारेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्क्वायर है। और जितनी भी प्रोटेस्ट वगैरह हैं, जितनी भी आप कह लें कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो इसी स्क्वायर पे होती हैं। ठीक है, ये सामने जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ बुकारेस्ट है। ठीक है, और जिसकी वजह से स्क्वायर का नाम भी यूनिवर्सिटी स्क्वायर है। बुकारेस्ट की सबसे फेमस जगह यहाँ का ओल्ड टाउन है और बुकारेस्ट का जो ओल्ड टाउन है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है जैसे इसका नेम है ओल्ड टाउन। तो अभी मैं बुकारेस्ट के ओल्ड टाउन की तरफ वॉक कर रहा हूँ। कोई एक दीवार नहीं छोड़ी जहाँ पे कुछ ना इन लोगों ने अपनी रंग ना डाला हो। ये देखिए, जहाँ पे भी आप टर्न करेंगे ना आपको कोई ना कोई ग्राफिटी वगैरह जो है ना देखने को मिलेगी। तो ये आपका भाई ओल्ड टाउन शुरू हो गया अब। और इस शहर की कहानी यहीं से शुरू होती है। इसका नाम चेक करें इस कैफ़े का, ओल्ड हैबिट्स। लगता ही नहीं कि आप किसी मॉडर्न यूरोपियन कैपिटल में हो। यहाँ हर तरफ पुरानी इमारतें और तंग तंग गलियाँ। और यहाँ पे जो है ना, अब ये टूरिस्ट का रश आपको नज़र आएगा। ये सारे मेन लैंडमार्क्स जो है ना वो इसी जगह पर है ना, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है ना वो टूरिस्ट का जो है ना वो रश नज़र आएगा। देखिए पूरे ऑडियो गाइड वाले ग्रुप्स जो है ना टूरिस्ट के, वो यहाँ पे निकले हुए हैं। बुकारेस्ट का ये ओल्ड टाउन असल में शहर का सबसे पुराना हिस्सा है। आप कैसे हो? I only know कैसे हो. Where did you learn that? My dad, he worked with in South Africa with the Indian people. Oh, so you guys from South Africa? No, we was in South Africa. 5 years. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Nice to meet you all. Nice to meet you all. That's nice. So you guys are traveling. Thank you. Yeah. Yes. Okay, nice. I was like, कैसे हो? You don't look like Indian. I was like, Wait, what did you say, Daniel? What? Daniel Ray Travel. रोमानिया की कहानी हजारों साल पुरानी है। इस ज़मीन पर रोमन अम्पायर से लेकर ऑटोमन अम्पायर तक ने हुकूमत की है। इसीलिए आज भी रोमानिया में आपको यूरोप और मशरिक दोनों की झलक नज़र आएगी।
मगर रोमानिया की मॉडर्न तारीख का सबसे गहरा दौर था कम्युनिज्म। 1947 में रोमानिया एक कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका था और फिर इस पे 25 साल सिर्फ एक डिक्टेटर ने हुकूमत की जिसका नाम था निकोलाई चाउशेस्कू। और इसी कम्युनिस्ट दौर में बुकारेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी बनाई गई जो कि एक पावर शो था और उस बिल्डिंग को पैलेस ऑफ पार्लियामेंट का नाम दिया गया। मगर 1989 में सब कुछ बदल गया। रोमानिया में एक खूनी इनकलाब आया और चाउशेस्कू की हुकूमत ख़त्म हो गई। आज रोमानिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और यूरोप के मॉडर्न निज़ाम का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। Beautiful. You're going to mountains as well. Yeah. You guys gonna have fun there. Thank you. It's gonna have fun there. It's very beautiful. रोमानिया अपने कार्पेथियन माउंटेन्स के लिए माना जाता है, लेकिन ये पहाड़ अपनी खूबसूरती से ज़्यादा किसी और बात के लिए फेमस हैं। रोमानिया के शहर ट्रांसिल्वेनिया के घने जंगलों में एक पैलेस है जिसे ब्रांड कासल कहते हैं, मगर दुनिया इसे एक और नाम से जानती है, द पैलेस ऑफ ड्रैक्युला। असल में ड्रैक्युला की कहानी ट्रांसिल्वेनिया से ओरिजिनेट होती है। कहते हैं ड्रैकुला इंसानी खून पीता था। लोग उसे इमॉर्टल समझते थे जिसे मौत भी खत्म नहीं कर सकती। माना जाता है वो इतना बेरहम था, उसने इंसानों पे इतना जुल्म किया, इतना खून बहाया कि खुदा ने उसे लानत दी और वो इंसान से दरिंदा बन गया और सिर्फ इंसानी खून ही उसकी भूख और प्यास बुझा सकता था। लेकिन इस मिथ के पीछे एक हकीकी शख्स भी था। 15वीं सदी का हुक्मरान व्लाड द इम्पेलर, एक ऐसा रूलर जो अपने दुश्मनों को लकड़ी के नेज़ों पे चढ़ाकर उन पे जुल्म करता था और उसकी बेरहमी ने उसे तारीख के सबसे खौफनाक हुक्मरानों में से एक हुक्मरान बना दिया। वक्त के साथ साथ ये कहानी दुनिया भर में फैल गई। हॉलीवुड ने इस दरिंदे को एक लेजेंड बना दिया और अब ड्रैकुला पर बेशुमार मूवीज़ बन चुकी हैं, कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं और आज ये करैक्टर पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। अब तो ड्रैकुला कासल बस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मगर आज भी ड्रैकुला कासल को देखकर एक सवाल तो ज़हन में आता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या वो आज भी जिंदा है। ड्रैकुला का बुकारेस्ट के ओल्ड टाउन से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। Drink. The day is just started and you're asking me to have a drink. ये देखिए ये सारे नाइट क्लब वगैरह यहाँ पे रात के टाइम जो है ना ये जगह लिट होती है। बुकारेस्ट जो है ना वो अपने नाइट लाइफ के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब पूरे ईस्ट यूरोप में ना इससे बेहतर कहते हैं कि नाइट लाइफ आपको नहीं मिलेगी। बुकारेस्ट के ओल्ड टाउन में इतनी पुरानी इमारतें हैं कि इनको देखकर एहसास होता है कि इनमें अभी भी सदियों पुरानी हिस्ट्री जो है वो छुपी हुई है। ये लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए आए हैं कि पता नहीं यहाँ पे इनकी शादी हुई है। कंग्रेचुलेशंस। और भाई यहाँ पे ये चर्च है जो कि बहुत ही फेमस है। ये देखो ये एक ही पत्थर पे जो है ना ये पूरा काम हुआ हुआ है। बुकारेस्ट के बीचों बीच खड़ी ये बिल्डिंग पैलेस ऑफ पार्लियामेंट कहलाती है और ये दुनिया की दूसरी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। ये पूरी बिल्डिंग संगे मरमर से बनी हुई है और दुनिया इसे मार्बल जाइंट कहती है। लोगों का मानना है कि ये दुनिया की सबसे हैवी बिल्डिंग है और इसका वजन मिस्र के पिरामिड से भी ज़्यादा है। ये इतनी मैसिव है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और जितनी ये बिल्डिंग फैसिनेटिंग है उतनी इसकी हिस्ट्री भी डार्क है। इसका वज़न बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा है। मतलब दुनिया की सबसे हैवीएस्ट बिल्डिंग है और उसकी वजह यह है कि भाई ये बनी है मार्बल से। इसकी सिक्योरिटी जो है ना वो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। अंदर दाखिल होते ही एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक आलीशान महल है। पैलेस ऑफ पार्लियामेंट को 1980 में कम्युनिस्ट लीडर निकोलाई चाउशेस्कू ने बनवाना शुरू किया था।
और उसका प्लान था कि बुकारेस्ट को एक नया कम्युनिस्ट कैपिटल बनाया जाए, एक ऐसा शहर जो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिज्म का पावर शो दिखाएगा। ग्रेट हॉल में इंटर होते ही इस पार्लियामेंट की ग्रेटनेस का अंदाज़ा होता है। ये जो झूमर इसके ऊपर लगा हुआ है ना, ये तकरीबन केला झूमर 5000 किलो है और इसको साफ़ करने का बस एक ही रास्ता है कि इसके अंदर लोग उतरते हैं इसको साफ़ करने के लिए। और इसमें तकरीबन 600 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी और ये सारा का सारा मार्बल से जो है ये बना हुआ है। हर कोना आपको लाजवाल एम्पायर का एहसास दिलाएगा। ये कारपेट चेक करें। ये कारपेट इतने मैसिव हैं कि इनको बाहर एक हिस्से में सीकर अंदर लाना नामुमकिन था, लिहाजा इनको मुख्तलिफ हिस्सों में सिया गया और फिर अंदर लाकर इनको दोबारा असेंबल किया गया। ये देखें, इस कारपेट की लेंथ चेक करें। ये देखिए, इसके ऊपर मैं वॉक कर रहा हूँ, इसकी लेंथ देखें। चाउशेस्को को इस ख्वाब की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बुकारेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा निस्तो नबूद करना पड़ा, जिसमें चर्चेस, घर और पूरी की पूरी कॉलोनीज को डिमोलिश कर दिया। तकरीबन 40,000 लोग बेघर हो गए और उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। ये देखें ना यार, ये एक और कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये भाई उस बंदे ने ज़िद पे बनाया है कि मुझे जो चाहिए। इस बिल्डिंग का मेजर पार्ट 90% पार्ट जो है ना वो ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है, मतलब ऑपरेशनल नहीं से मुराद ये कि भाई वो इस बिल्डिंग को रोशन करने के लिए ना, अगर आप कहते हैं कि ये सारी बिल्डिंग एक टाइम पे चलती रहे, इसको जितनी बिजली चाहिए, आप कह लें एक छोटा शहर जो होता है ना, ठीक है, एक छोटे शहर जितनी बिजली इसको चाहिए इसको पूरा रोशन करने के लिए। इसके ये झूमर देखें ना, मैसिव झूमर है। देखें, ये वाले बंद किए हुए हैं, ठीक है, मिड वाले कोई ऑन किया हुआ है, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो है ना बहुत बड़ा ख़र्चा है, बहुत बड़ी रनिंग कॉस्ट है इसकी अगर इसको ऑन किया जाए। तो इस वजह से जो है ना इसके बस कुछ ही हिस्से, मतलब ये ऑपरेशनल है लेकिन सिर्फ 10% इसका जो है ना वो ऑपरेशनल है बस। आयरनी ये है कि चाउशेस्को इसको अपनी ताकत का नमूना तो बनाना चाहता था, लेकिन वो इसको कंप्लीट होता हुआ देख नहीं पाया, क्योंकि 1989 में रोमानियन रेवोल्यूशन आया और उसकी हुकूमत गिर गई। ये यहाँ का दूसरा क्या पता नहीं तीसरा बड़ा शैंडेलियर है, ठीक है, झूमर है। और भाई ये झूमर इतने मैसिव हैं कि हज़ारों के हिसाब से जो है ना इनका वज़न है। ये आपका रोमानिया का फ़्लैग है, ठीक है, और वो आपका शेंगन का फ़्लैग है। मैंने भाई अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा नहीं देखा, परेशान हो गया हूँ मैं ये देख के। कोई किस हद तक जा सकता है भाई अपनी ईगो और प्राइड को फ्लेक्स करने के लिए। मैं तो भाई परेशान हूँ। किसी भी मुल्क को समझने के लिए सिर्फ उसकी इमारतें नहीं बल्कि उसके लोकल कल्चर को भी समझना पड़ता है। ऊबर मार्केट जो है ना वो यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट है। और अगर बुकारेस्ट में आप लोकल ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसकी बेहतरीन जगह है ऊबर मार्केट। नो अल्कोहल, नो। ओके, ये कोई जूस बना रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रही। किसी चीज़ का जूस है ये। कैन आई हैव 1 ग्लास प्लीज़? ये पूरी बोतलों में डाल के दे रहे हैं। देखो देखो, ये पूरी 2 बोतलें ले गया चाचा। ये देखो यहाँ से ही निकाल के ये दे दिया भाई। चाओ 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 चाओ। ये देखो, ये अनार की तरह लग रहा है, अनार के जूस की तरह, लेकिन स्वीट। तो ये आपकी जो है ना ऊबर मार्केट है, ठीक है, यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट। कैन आई टेस्ट इट? फ्रेश फ्रूट। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि बुकारेस्ट की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। और आपको जो मोस्ट ऑफ द वेंडर्स हैं ना वो औरतें मिलेंगी, ठीक है। देखिए छोटे छोटे स्टॉल कितने प्यारे करके इन लोगों ने सजाए हुए हैं, ये देखें। यहाँ आपको हर चीज़ मिलती है, ताज़ा फल, सब्जियाँ, लोकल चीज़, ट्रेडिशनल रोमानियन खाना है मेरा ख्याल है इनका। ये देखिए लॉबस्टर है ये, और ये जो है ना ये सार्डिन्स हैं, और तरह तरह की चीज़ें जो इनके किचन में खाने पकाने के लिए यूज़ होती हैं। भाई इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल चीज़ की,
देखिए इनका ये फ्रेशली बेक्ड है सब कुछ। ये देखिए ये चीज़ कितनी रॉ लग रही है, मतलब सही समझ आ रही है कि ये अभी अभी जो है ना निकल के आई है फैक्ट्री से, या जो भी इनके जहाँ पे भी ये बनाते हैं, ठीक है, वहाँ से निकल कर आई है, ऐसा फील हो रहा है। देखिए ना हर तरफ जो है वो कैसा बेहतरीन, और सफाई कितनी ज़्यादा है। इनकी मार्केट भी इनकी मार्केट भी जो देखिए ना कितनी साफ़ है। एक हमारी मार्केटें होती हैं, एक ये मार्केट है। बारिश हो रही है तेज़, अभी आपको फील हो भी रहा होगा। वैसे तो रोमानिया के खाने काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन यहाँ का सबसे जो फेमस फूड है वो यहाँ का ग्रिल है, जिसे मिर्ची कहते हैं। बारबेक्यू की जो है ना कहीं से स्मेल आ रही है, बड़ी कमाल। और इस रेस्टोरेंट में बुकारेस्ट की सबसे फेमस मिर्ची मिलती है। कैसा बेहतरीन एम्बियंट है इसका, देखो बाहर से बड़ा खूबसूरत करके बनाया हुआ है। और यहीं पे जो है ना वो बारबेक्यू भी चल रहा है। ये देखो 5 कबाब हैं, सॉस है, और साथ में जो है ना ब्रेड रख के देगा आपको, और ये पीछे चारकोल चल रहा है। हाउ मच? वाह क्या बात है। आज के दौर में बुकारेस्ट का जनरल क्राइम रेट बाकी यूरोपियन कैपिटल के मुकाबले में काफ़ी लो माना जाता है, लेकिन एक ज़माना था जब इसी शहर को यूरोप का डेंजरस कैपिटल भी काउंट किया जाता था। सिटी के साउथ और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, खास करके फेरेंटारी, लंबे अरसे तक कंसिस्टेंटली डेंजरस नेबरहुड्स कंसीडर होते रहे हैं, और आज भी टूरिस्ट के लिए ये एरिया सेफ नहीं माने जाते। तो अभी जो है मैं फेरेंटारी इंटर हो गया हूँ, और ये सिर्फ रोमानिया का ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे डेंजरस इलाका माना जाता है। ये देखिए ये सामने इनका जो है ना सारा मेन एरिया है। पता नहीं ये क्या बिल्डिंग है। ओहो हो, ये देखो भाई, पता नहीं मुझे ऊपर जाना चाहिए। निकलो निकलो भाई निकलो। आखिर यहाँ हुआ क्या था? फेरेंटारी, ये वाला फेरेंटारी बना कैसे? क्योंकि ये जगह हमेशा से तो ऐसी नहीं थी। कम्युनिस्ट दौर में यहाँ लो इनकम हाउसिंग ब्लॉक्स बनाए गए थे, लोगों को रहने की जगह दी गई, लेकिन फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं की गई। फिर 1990s आया, सिस्टम कोलैप्स हुआ, फैक्ट्रीज बंद हो गई, जॉब्स खत्म हो गई, और जो लोग पहले ही फाइनेंशियली वीक थे सबसे ज़्यादा वो ही टूट गए। यहाँ रोमा कम्युनिटी की बड़ी तादाद रहती है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप रोमा कम्युनिटी के बारे में सुन चुके होंगे। रोमा कम्युनिटी जो सदियों से यूरोप में मार्जिनलाइज्ड रही है, और डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इनकी हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप किसी रोमा से बात करेंगे तो वो कहेंगे हमें कभी यूरोप ने एक्सेप्ट किया ही नहीं, और अगर आप किसी यूरोपियन से बात करेंगे तो आपको इनके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ नफरत ही देखने को मिलेगी। और मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस की नज़र में ये लोग सिर्फ और सिर्फ जिप्सीज हैं। ये देखिए लाइफ कैसे कोएग्जिस्ट कर रही है। एक तरफ ये एरिया है, ठीक है, बिल्कुल डेजर्टेड एरिया, ख़त्म एरिया, ठीक है, और ये एक तरफ ये बच्चे देखें स्कूल से आ रहे हैं। हेलो, एक तरफ ये बच्चे देखें स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली लाइफ तो एग्जिस्ट करती है ना, ऐसा तो नहीं है कि लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हैं ना तो आपको एहसास होता है कि इस तरफ लाइफ जो है वो आहिस्ता 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 फेड अवे हो रही है, ख़त्म हो रही है, ख़त्म होने वाली है। बाय बाय। कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाऊं जहां पर एक ही जगह पर आप पूरा रोमानिया देख लें, उसका कल्चर एक जगह पे पूरा देख लें। रोमानिया में बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं जिन्हें कारपेथियन माउंटेन्स कहा जाता है।
लेकिन इनकी कुदरती खूबसूरती से ज़्यादा यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ दिलचस्प हैं। आपने अंडरग्राउंड घर तो देखे होंगे और नॉर्मली घर तो ओवरग्राउंड होते ही हैं, ज़मीन के ऊपर होते ही हैं, लेकिन ये क्या है? क्या है ये ना ज़मीन के ऊपर है, ये ज़मीन के अंदर भी है। ठीक है, ये आधा ज़मीन के अंदर है और आधा ज़मीन के ऊपर है। ये कैसे लोग रहते थे पहले ज़माने में यार? मतलब इसकी क्या मंतक है? कैसे बनाया इन लोगों ने? ये देखें, और अंदर अंधेरा इतना, इंतहा का अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे बहरहाल। लेकिन ये आधा घर ज़मीन के अंदर है, ये देखें, और आधा जो है ये ज़मीन के ऊपर है। और मेरे जैसे बंदे जो है ना, इसके ऐसे निकलेंगे मोर्चे से, ऐसे लग रहा है जैसे मैं मोर्चे से निकल के आ रहा हूँ। और इस तरह के घर जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सदर्न रोमेनिया में मिलेंगे। और मैं अभी सदर्न रोमेनिया में नहीं खड़ा, बल्कि मैं बुकारेस्ट के एक ओपन एयर म्यूज़ियम में हूँ, जहाँ से ये लोग ये सारे घर सदर्न रोमेनिया से उठा के यहाँ पे ले आए हैं। डिफरेंट जगहों से उखाड़ के ले आए, ठीक है, और यहाँ पे ला के इनको दोबारा बनाया। ठीक है, और अगर आपके पास रोमेनिया घूमने का टाइम नहीं है ना, तो आप जो है ना बस इस म्यूज़ियम में आएंगे, आप पूरा रोमेनिया जो है ना वो 2 घंटे में घूम लेंगे। वो जैसे वो हॉबिट वाली हट्स नहीं होती, वैसी हट्स हैं ये। मोल्डोवा से उखाड़ के ये घर जो है ना यहाँ लाया गया है, क्योंकि एक ज़माने में मोल्डोवा जो है वो रोमेनिया का पार्ट हुआ करता था। बेसिकली देखें, ये बुकारेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये गांव है बिल्कुल नॉर्थ में, ठीक है, ये इस जगह से, और वहाँ से उठा के ये घर लेकर आए हैं। क्या बात है भाई, ये ज़माने अब गए भाई, ये ज़माने अब गए। ये देखें, अब ये जो है ना विंटेज में मिलेंगी चीज़ें आपको। एक ज़माने में ये हमने फेंक दी थी ना, और अब ये चीज़ें इतनी महंगी होंगी। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वन कैसेट? 9 RON. Yeah. 9 euros. Yeah. 19. Okay. 19. Okay. Thank you. मतलब देखो ना, एक ये कैसेट जो है ना हमने फेंक दी थी ना, ठीक है। And especially new Alex. अच्छा, ओके, सो ये जो है ना स्पेशल रिकॉर्ड किसी ने बनाया हुआ है, ठीक है। हमने तो फेंक दिए कैसेटें, ठीक है, याद होगा आपको, याद आ रहा होगा ना, ये फेंक दिया था। One special. अब ये 19 यूरोस का मिल रहा है। One special. ये देखो, ये 17 यूरोस का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी गुड शॉप।